धर्म प्रेमी सज्जनों, विदुर नीति 61वीं कड़ी आर्य कौन, महात्मा विदुर बता रहे हैं। ऋषि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की। कुछ और भी इस संगठन का नाम रख सकते थे। हिंदू समाज या कोई और, जैसे दूसरे लोगों ने ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज आदि आदि नाम रखे। ऋषि दयानंद जी भी कुछ और नाम रख सकते थे, लेकिन नाम रखा आर्य समाज। तो यहाँ आर्य ऋषि दयानंद जी के मन मस्तिष्क में कौन था, किस प्रकार का व्यक्ति आर्य हो सकता है। महर्षि दयानंद जी ने तो अपने ग्रंथों में आर्य के लक्षण यथास्थान लिखे ही हैं। यहाँ महात्मा विदुर भी आर्य के विषय में कहते हैं कि कौन है आर्य। कहा, न वैरम उद्दीपयति प्रशांतम, न दर्पम आरोहति, न स्तमेति, न दुर्गतो अस्मीति करोत्यकार्यम, तमार्यशीलम परम आहुर आर्याः। पहली बात आर्य की कही है, न वैरम उद्दीपयति प्रशांतम। जो वैर बहुत दिनों का हो चुका है या खत्म हो चुका है, आर्य वो है कि पुनः उस शांत हुए वैर को प्रज्वलित नहीं करता। पुरानी बातों को उठा करके वैर, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वो आर्य है। उस वैर को भड़काता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि सब बात शांत हो चुकी, सब ठीक हो चुका, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसी बातें करेंगे जिससे वैर भड़क जाए और ज़्यादा प्रज्वलित होवे। वो आर्य के लक्षणों से दूर होता है। आर्य वो होता है जो शांत हुए वैर को पुनः प्रज्वलित नहीं करता। दूसरी बात कही, न दर्पम आरोहति। आर्य वो है जो दर्प नहीं करता, अर्थात अहंकार नहीं करता। अहंकारी व्यक्ति आर्य के लक्षणों से बहुत दूर होता है। इसलिए महात्मा विदुर कहते हैं कि तुम दुर्योधन को अपना पुत्र मानते हो, लेकिन उस तेरे पुत्र के अंदर आर्य के लक्षण नहीं दिखाई देते। ये बात कहनी क्यों पड़ रही है? क्योंकि वैर दुर्योधन ने किया है, और वैर दब जाता है तो फिर से उस वैर को दुर्योधन भड़का देता है, शकुनी भड़का देता है। और दुर्योधन आर्य इसलिए भी नहीं है क्योंकि अहंकारी है। न वैरम न दर्पम आरोहति, अर्थात जो अहंकार को प्राप्त नहीं होता वो आर्य, लेकिन दुर्योधन तो अहंकार को प्राप्त है। और अहंकार व्यक्ति को बहुत पतन की ओर लेकर के जाता है। महात्मा विदुर आगे और बात करेंगे इस अहंकार के विषय में, और वहाँ एक एक चीज़ एक एक को नष्ट कर देती है। बुढ़ापा सुंदरता को खा जाता है। चाहे कोई कितना भी सुंदर पुरुष हो या स्त्री हो, मिस वर्ल्ड रही हो, मिस यूनिवर्स रही हो, चाहे कितनी भी सौंदर्य प्रतियोगिताओं में वो पहले नंबर पर आई हो या आया हो, लेकिन वृद्धावस्था उस सुंदरता को सर्वथा खत्म कर देती है। बुढ़ापे में
वो सुंदरता नष्ट हो जाती है, सुंदरता नहीं रहती। वह कहना ये चाहते हैं कि एक एक चीज़ एक एक को नष्ट करती है, लेकिन जब अहंकार व्यक्ति के अंदर आता है तो विदुर जी आगे कहेंगे कि अहंकारम अभिमानम सर्वम हंति। ये अहंकार अभिमान सब कुछ को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, एक चीज़ अनेकों को नष्ट कर देती है और वो अहंकार है। इसलिए आर्य के लिए कहा है कि वो अहंकारी नहीं होता, दर्प नहीं करता, अभिमान नहीं करता है, घमंडी नहीं होता है। अगली बात कही न अस्तमेति, और जो अपने अस्तित्व को नहीं खोने देता, अपने अस्तित्व को हर परिस्थिति में जो बना करके रखता है वो आर्य है। कोई परिस्थिति आई और परिस्थिति आते ही एकदम हताश निराश हो जाना आर्य के लक्षण नहीं है। आर्य नकारात्मक नहीं सोचता, परिस्थितियां आती हैं उस समय प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन आर्य का बहुत बड़ा लक्षण यहाँ महात्मा विदुर कहते हैं कि वो हताश निराश नहीं होता, नकारात्मक सोच नहीं रखता। कितना भी अच्छा काम हो जाए, कुछ लोगों की प्रवृत्ति और स्वभाव ये बन जाता है कि वहाँ से भी नकारात्मकता ही खोज निकालेंगे। सकारात्मक उनके अंदर उत्साह के विचार कम आ पाते हैं, और जब कम आते हैं तो स्वयं तो वो हताश निराश होता ही है, साथ में पूरे परिवेश को भी हताश निराश कर देता है। हमारे उपदेशक वर्ग सुनाया करते हैं कि कैसे निराशावादी लोग होते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें हों तो भी नकारात्मकता ही निकाल करके ले आएंगे। सुनाते हैं कि एक बेटा और माँ रहते थे। माँ बड़ा उत्साह देती रहती बेटे को, लेकिन बेटे के दिमाग में नकारात्मकता ही घुसी हुई थी। बेटा कहता है कि माँ क्या करें, हम तो दो के दो। माँ ने उत्साह देने के लिए कहा कि बेटा निराश मत हो, 3 भी हो जाएंगे। 3 के 3, 2 नहीं, 3 की बात थी। 3 की बात थी तो कहा कि माँ हम तो रहे 3 के 3 ही। कहने लग गई कि निराश मत हो, तेरी शादी होगी, 4 हो जाएंगे, बहू आएगी। फिर नकारात्मकता खोज ली इसने, कहने लग गया कि माँ मेरी शादी होगी तो फिर बहन की भी शादी होगी, वो अपने वहाँ ससुराल में चली जाएगी, फिर भी हम तो 3 के 3। फिर माँ ने उत्साह देने के लिए कहा कि बेटा निराश मत हो, जब तेरी बहू आएगी, पत्नी आएगी, तेरे से एक बच्चा होगा, संतान होगी, फिर 4 के 4 हो जाएंगे। फिर वो नकारात्मकता सोचता है कि माँ जब हमें बच्चा हो जाएगा तो तेरा टिकट कट जाएगा, तू मर जाएगी, रहेंगे तो 3 के 3। माने आदमी कहीं ना कहीं से नकारात्मकता ही खोज लेता है, अच्छी बातों में भी। कहा है कि आर्य वो है न अस्तमेति, अपने अस्तित्व को नहीं खोने देता, अपने अस्तित्व को बना करके रखता है, निराशावादी नहीं होता है, आशावादी रहता है। आगे और कहा न दुर्गतो अस्मीति करोत्य कार्यम। आर्य वो है जो दुर्गति को प्राप्त होने के बाद भी, बहुत बड़ी हानि उठाने के बाद भी न करोति अकार्यम, अधर्म का सहारा नहीं लेता। जब कोई विपत्ति आ जाती है, विपत्ति में व्यक्ति को कुछ नहीं सूझता, तो वहाँ व्यक्ति अधर्म की ओर झुकने के लिए तैयार सा हो जाता है। हमने देखा कि कितने अच्छे वैदिक सिद्धांत वाले आर्य समाजी भी जब कहीं विपत्ति में फंसे तो वो भी
झाड़ फूंक वालों के पास घूम रहे हैं। पंडितों से पूछते हैं कि महाराज ये विपत्ति कैसे टलेगी। उन पंडित लोगों को जो इस तरह की दुकान खोल करके बैठे हैं, उनको अपनी ही विपत्ति नहीं जाती दिखाई देती, दूसरे की विपत्ति को कैसे टाल देंगे। अजमेर पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर प्रसिद्ध है। एक और वहाँ रंग जी का मंदिर है। रंग जी के मंदिर में वो दाक्षिणात्य मंदिर है। कभी तिरुपति बालाजी बहुत दूर पड़ता था, आजकल तो यातायात के साधन बहुत हो गए, नज़दीकियाँ हो गई। सैकड़ों वर्षों पहले बैलगाड़ी से जैसे तैसे लोग जाते थे। एक सेठ जी गए थे और उन्होंने सोचा कि बहुत दूर आना पड़ता है, क्यों न इसकी प्रतिकृति वहाँ लेकर के आई जाए, पुष्कर में ही स्थापित कर देंगे। तो वो सेठ जी वहाँ से कोई प्रतिकृति ले आए होंगे और ला कर के स्थापित कर दिया। तो पुष्कर में मंदिर है, रंग जी का मंदिर बोलते हैं उसको। वहाँ हम गए तो साथ में एक छोटा सा विष्णु का मंदिर है। विष्णु के मंदिर में पंडित जी थे, पुजारी थे। पुजारी के वहाँ हम पास में गए तो पुजारी जी ने आचमन दिया, तुलसी पत्र दिए और सिर के ऊपर चांदी का एक कटोरा सा भी रखा। पूछ लिया कि पंडित जी इससे क्या होगा। पंडित जी हंसने लग गए और पूछ बैठे कि आर्य समाजी लगते हो। हमने कहा कि हाँ पंडित जी हैं तो आर्य समाजी। हमने कहा कि पंडित जी ऐसे काम क्यों कर रहे हो, यहाँ आप कह रहे हो कि आर्य समाजी हो। और पंडित जी ने कहा था कि मैं भी उनके सिद्धांतों से प्रभावित हूँ, मानता हूँ। हमने कहा जब आप आर्य समाज के सिद्धांतों को मानते हो, स्वीकार करते हो, तो यहाँ क्यों खड़े हो, पूजा पाठ करते हो, लोगों से पैसे लेते हो। तो उस पंडित ने भी कहा कि महाराज है तो पूरी की पूरी दुकानदारी, और जितना हम लेते हैं उतना कहीं न कहीं ईश्वर की व्यवस्था से हमारा निकल भी जाता है। और उस पंडित जी ने अपना उत्तरीय उठा करके, ऊपर की चद्दर उठा करके पेट उघाड़ करके दिखाया। उस मोटे से पेट के ऊपर लगभग 1-1.5 फीट लंबा चीरा लगा हुआ था। कहने लग गए कि जी सारा का सारा काट करके निकाल लिया जाता है। अर्थात ऐसे रोग आ जाते हैं, वहाँ ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं और लाखों लाखों रुपए देने पड़ते हैं। वो पंडित अपना ही ठीक नहीं करवा पाते, कर पाते, वो दूसरों का क्या ठीक करेंगे। तो यहाँ आर्य का एक लक्षण लिखा है, न दुर्गतो अस्मि इति। मैं दुर्गति को प्राप्त हो गया हूँ, इसलिए अधर्म का कार्य मुझे करना पड़ गया। आर्य कभी ऐसा नहीं करेगा। कितनी भी विकट परिस्थिति में क्यों न आ जाए, अधर्म का सहारा आर्य नहीं लेता है। ये बहुत बड़ी बात है। अन्यथा छोटे छोटे स्वार्थों के ऊपर हम कहीं न कहीं पतित होते रहते हैं, गलत कार्यों का सहारा लेते रहते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो हम आर्यपने से बहुत दूर हैं। कितने सारे आर्य लोग हुए जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी संपत्ति को वैदिक धर्म के ऊपर न्योछावर किया। महात्मा मुंशी राम जो आगे चल कर के स्वामी श्रद्धानंद जी बने थे, उन स्वामी श्रद्धानंद जी ने वैदिक धर्म के लिए अपने दोनों पुत्र वार दिए थे। उन स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो उनके नाम 1-1 इंच भूमि थी, घर था, सब कुछ वैदिक धर्म के लिए वार दिया था। और ये तो वारा ही वारा, उन स्वामी श्रद्धानंद जी ने पूरा का पूरा अपना जीवन वैदिक धर्म के लिए दे दिया था। वे लोग इतना बड़ा कार्य करके गए। गुरुकुल कांगड़ी आज विश्व प्रसिद्ध है।
गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करने वाले महात्मा मुंशी राम और उनके जीवन से प्रभावित होकर के एक बहुत भूमि वाले व्यक्ति ने, जिसके पास भूमि बहुत थी, वो सारी की सारी भूमि उस किसान आदमी ने स्वामी श्रद्धानंद जी को दान में दे दी थी। गुरुकुल कुरुक्षेत्र बहुत लंबी चौड़ी भूमि वहाँ भी है, स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा स्थापित। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ वहाँ भी बहुत भूमि है, वो भी स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा स्थापित। गुरुकुल सूपा नवसारी जिला गुजरात के अंदर बहुत बड़ी भूमि वहाँ भी है, नदी के किनारे गुरुकुल स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्थापित किया। मुल्तान के अंदर, आज वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया, वहाँ भी बहुत बड़ा गुरुकुल स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्थापित किया था। 5 इतने बड़े विशाल वो गुरुकुल उन्होंने स्थापित किए। इतनी बड़ी भूमि उन्होंने एक एक गुरुकुल के लिए दी। आज उनके बलिदान का, उनकी त्याग तपस्या का कितना आदर किया गया। कई वर्ष पहले हम पढ़ते थे अखबारों में, पत्रिकाओं में, गुरुकुल कांगड़ी की भूमि को बेच दिया, भूमि घोटाला हुआ। बेचने वाले कौन थे? सभा के अधिकारी थे। बेचने वाले वो थे जो आर्य समाज के ठेकेदार बने हुए थे। तो आर्य वो है जो किसी भी परिस्थिति में अधर्म कार्य नहीं करता, अधर्म का सहारा नहीं लेता। आज वर्तमान में यदि उन त्यागी बलिदानियों का हम वो विचार, उनकी भावनाएं देखें तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं बहुत योग्य और बहुत बड़े हमें दिखाई देंगे। वास्तव में वे लोग आर्य थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी गलत कार्य को नहीं अपनाया। महात्मा विदुर कहते हैं तम आर्यशीलम, उसको आर्यशील, आर्य के स्वभाव वाला, परम आहुः, अत्यंत स्वभाव वाला कहते हैं श्रेष्ठ जन। आर्य का तात्पर्य श्रेष्ठ वो हो जाता है। एक और श्लोक आगे आर्य के विषय में महात्मा विदुर कहेंगे। आज इतना ही।